जनता जो 99% जो डर के खौफ के कारण जो बांट रखा है। ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ किसान एक, मोदी सरकार साडे हक, काले कानून रद्द करो, साडे हक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में, और मैं फलक इरफान इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जी हाँ, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि 22 जुलाई से किसान संसद चल रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और शनिवार को ये किसान संसद की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई थी, और आज सोमवार को यहाँ ये संसद का चौथा दिन जो है यहाँ पर कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की गई है। और आपको दिखा दूँ कि आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यहाँ किसान पुरुष नहीं बल्कि किसान महिलाएं मौजूद हैं। जी हाँ, 200 किसान महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं इस किसान संसद का, इस ऐतिहासिक मूवमेंट का जो है एक हिस्सा बनने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे मंच पर आपको दिखेगा कि स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर भी महिलाओं में से ही चुने गए हैं, और किस तरह से यहाँ पर ये 200 महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके हाथों में झंडे हैं, बाकायदा इनके जो है आई कार्ड्स बनाए गए हैं, और यहाँ पर आज ये पहुँची हैं इस जंतर मंतर पर इस किसान संसद का हिस्सा बनने के लिए। वहीं दूसरी ओर दिखा दूँ कि यहाँ पर कुछ किसान नेता भी जो है यहाँ मौजूद है, ताकि इस कार्यवाही जो किसान संसद की जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से सही तरह से यहाँ पर चल सके। आज देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ कुल 200 महिलाएं आई हैं, ये किसान महिलाएं आई हैं जो इस किसान संसद का हिस्सा बन रही हैं। वहीं दूसरी ओर ख़ास तौर पर बात बताऊं कि जिस तरह से आज संसद की कार्यवाही महिलाओं ने संभाली हुई है, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ जो आज सुरक्षा में तैनात यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं, उनमें ज़्यादातर की संख्या आपको महिलाएं ही दिखेंगी। जी हाँ, शुरू से पुलिस लाइन ड्यूटी से यहाँ तैनाती तक जो आपको दिखेंगी, ज़्यादातर आज यहाँ पर महिलाएं हैं। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि कितनी आज ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में इन किसानों का जो एक जज्बा है वो सल्यूट करने वाला है। 8 महीने हो चुके हैं, आज 8 महीने हो गए हैं इस किसान आंदोलन को, और ऐसे में बहुत बड़ा दिन है जब महिलाएं शुरू से इस आंदोलन का हिस्सा बनती रही हैं, और आज इस आंदोलन के 8 महीने होने के बाद महिलाओं ने एक बार फिर से यहाँ पर जो इस आंदोलन का है कार्य संचालन जो है संभाला है। हमारे साथ मौजूद हैं नवकिरण नद। कई बार हम जो है इनसे तीखरी बॉर्डर पर इन्हें देख चुके हैं, इनसे बातचीत कर चुके हैं, और शुरू से देखते आ रहे हैं इस किसान आंदोलन का। आप सच में हिस्सा रही हैं, जब भी आती हूँ आप वहाँ मुझे दिख जाती हैं, और आज महिलाओं को यहाँ इस किसान संसद में आने का, इस ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? हमारी सोसाइटी की ये त्रासदी रही है कि ना ही तो स्टेट ने ना ही सोसाइटी ने महिलाओं की लेबर को कभी उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया। अगर हम खेती की ही बात करें तो लगभग 50% महिलाएं हैं अग्रेरियन लेबर, और अगर हम ये एनिमल हस्बेंड्री को जोड़ लें तो वो 50% से भी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको ड्यू रिकॉग्निशन मिलता नहीं है। तो इसलिए मतलब ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाना एक तरीके से कदम है उनकी लेबर को एक्नॉलेज करने का, तो जो कि अच्छी बात है। महिलाएं हर मोर्चे पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। किसान आंदोलन में भी शुरू से महिलाएं आगे रही हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं जो शुरू से बैठी हुई हैं। हालांकि टीकरी बॉर्डर पर बीच में इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, कुछ घटनाएं सामने आई थी कि किसी महिला के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ है। क्या हुआ था कि उसके बाद महिलाओं की कुछ उसमें छवि बदली? देखिए, ऐसा नहीं है कि वैसी घटनाएं मोर्चों पे होती नहीं है। देखिए, मोर्चे पे जितने लोग बैठे हैं वो इसी समाज का हिस्सा है, और समाज कभी रातों रात नहीं बदलता। और वहाँ पे भी मतलब महिला होने के नाते मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बड़ी जेंडर के मायने से अगर हम देखें तो हमें भी चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि जो उस स्पेस को लीड करने वाले लोग हैं, वहाँ के जो लीडर लोग हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं। पैट्रियार्की क्या है, पितृसत्ता क्या है, कैसे काम करती है, वो इस बात को समझते हैं, वो उसको बदलने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आप केस की बात भी कर रहे हैं टिकरी मोर्चे पे, मैंने उसको बहुत करीबी देखा है उस केस को, एंड लाइक
ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोर्चा उस बात को मानते हुए कि समाज में ऐसा हो रहा है, हमारे बीच में ऐसा हो रहा है और हमें इसे रोकना चाहिए, उस तरफ कदम उठा रहा है। उसमें कमेटियां बनाई जा रही हैं, अभी वहाँ पे सेल बनाया गया है जहाँ पे जाके जेंडर सेल, जहाँ पे जाके महिलाएं अपने ग्रीवेंसेस बता सकती हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ हमारे पास एग्जाम्पल सरकार है, जो मतलब हमारे पास ऐसे मिनिस्टर हैं, ऐसे एमएलए एमपी हैं जो मतलब संसद में बैठ के बहुत ही पित्तर सत्तात्मक बातें करते हैं, है ना, जो वहाँ से स्टेटमेंटें देते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे क्यों बिठाया है, उनको तो घर जाना चाहिए। और दूसरी तरफ वो लीडर्स हैं जो समझते हुए कि पित्तर सत्ता क्या है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा फ़र्क है दोनों जगह में। महिला सशक्तिकरण का आप चेहरा हैं, वही आपको उम्मीद होगी कि महिला सांसद आपका साथ दे, लेकिन ऐसे में एक महिला सांसद ने आप लोगों को मवाली बता दिया, कहीं ना कहीं बुरा लगा? ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन पित्तर सत्ता का शिकार सिर्फ पुरुष है ऐसा नहीं है ना, महिलाएं भी तो हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं लेखी जी जल्दी समझेंगी कि उनके दिमाग में भी पित्तर सत्ता भरी हुई है। अगर ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं अगर ये मवाली होते तो ये प्रोटेस्ट पूरा 8 महीने से इतना शांतमयी और ऑर्गेनाइज तरीके से चल नहीं रहा होता। ये उनको समझना चाहिए। मैं मौजूद हूँ यहाँ जंतर मंतर पर, जहाँ आज इस किसान संसद का चौथा दिन है और मुझे यहाँ दिलजीत कौर जी भी मिली हैं। बता दूँ कि वॉइस ऑफ वॉइसलेस नाम का इनकी एक संस्था है जो लगातार जानवरों की, मासूम जानवरों की आवाज़ उठाती आ रही हैं। आज आप यहाँ इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, इस ऐतिहासिक मूवमेंट का हिस्सा बन रही हैं। कहाँ से आई हैं? वॉलंटियर है? क्या नंबर है आपका? उसके बारे में पहले जानना चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है ये सरकार के खिलाफ चल रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक किसान आंदोलन है, इसमें सिर्फ किसान ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस सरकार के जो कानून है, जो इनकी तानाशाही चलती है, जो शरेआम गुंडागर्दी चलती है, इसके अगेंस्ट है। हर दिन टॉर्चर होता है, लोगों के साथ होता है, महंगाई बढ़ रही है, किसानों के लिए कानून नहीं वो रद्द किए जा रहे, बेजुबानों का बुरा हाल है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं वो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा लो। ये कल को ये आंदोलन एक इतिहास रचेगा और आपको प्राउड होगा कि आप इस आंदोलन का हिस्सा बने। और जब हम संसद में आज आए, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक प्राउड सा फील हो रहा है कि इतना अच्छा हमें मौका मिला यहाँ आने का, अपनी बात रखने का। आप यहाँ एक किसान परिवार के नाते आई हैं या फिर समर्थक के नाते पर आप यहाँ आई? मैं किसान परिवार से बिलोंग भी करती हूँ। मेरे को पर्सनल भी एक पेन है क्योंकि 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, 540 लोगों ने अपनी शहीदी दे दी है और लोग अभी भी घर में बैठ के सिर्फ बातें बनाते हैं। कभी आप अपने घर से एक दिन निकल के यहाँ जब आओगे तो आपको इस आंदोलन की सच्चाई पता लगेगी। तो लोगों को एक बार इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। डॉग दिख गया मेरे को। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और यहाँ इस किसान संसद का जो है ये टी ब्रेक चल रही है। जिस तरह से एक पूरी जो किसान यहाँ पर जिस तरह से एक संसद चलती है उसी तरह से यहाँ पर ये किसान संसद का जो है कार्यवाही चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं निशा सिद्धू जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और शाहजहाँपुर बॉर्डर जो है जयपुर दिल्ली हाईवे पे 13 दिसंबर को वहाँ धरना शुरू हुआ था किसानों का जो दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो 13 दिसंबर 2020 से मैं वहाँ मोर्चे पे हूँ और चूँकि यहाँ महिला सांसद जन संसद के लिए आह्वान था तो उस मोर्चे से अकेले मैं इधर आई हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी कि अभी यहाँ पर जो है टी ब्रेक चल रहा था और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये सारी जो महिलाएं हैं जो किसान सांसद आज के दिन पे यहाँ पर नियुक्त की गई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं मंच पर आपको स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स भी जो है थोड़ी देर में यहाँ पर अब मौजूद हो जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से जो ये किसान संसद की कार्यवाही है वो एक बार फिर से यहाँ पर जो है संचालित की जाएगी और यहाँ पर कई मुद्दों पर जो है आज यहाँ पर बात की जा रही है। और ऐसे ही इसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर फिर लंच ब्रेक जो है यहाँ पर शुरू होगा। बता दें कि DSGMC की तरफ से यहाँ पर लंगर सेवा जो है वो शुरू से की गई है और अब ये जो दूसरा सेशन है इनका यहाँ पर ये अब शुरू होने वाला है और ऐसे ही जो है 5 बजे तक जो है ये इनका किसान संसद जो है ऐसे ही इसकी कार्यवाही चलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।